बहुत वर्ष हुए मैं एक दिन अपने कुछ मित्रों के साथ बैठा हुआ था किसी कैफ़े में। उन मित्रों में से एक डेनमार्क का था, विदेशी था। उससे मेरी बातचीत हो रही थी। वो भारत आया था धर्म की खोज में। वो आया था योग सीखने, ध्यान सीखने, और विशेष रूप से ओशो से प्रभावित होकर वो भारत आया था। तो मैंने उससे पूछा कि डेनमार्क में लोग क्या जानते हैं, तुम्हारे घर वाले जानते हैं, तुम्हारे दोस्त जानते हैं कि तुम ओशो को पसंद करते हो और उनसे प्रभावित होकर के उनकी देशना से आकर्षित होकर खिंचे हुए तुम भारत चले आए हो। तो बोला नहीं, उनको नहीं पता है, मैं उनसे नहीं कहता। तो मैंने उससे पूछा तुम क्यों नहीं कहते? मैं थोड़ा हैरान हुआ कि कहता क्यों नहीं। तो उसने बोला वहाँ लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं। वो समझते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, कि तुमको किसी गुरु की ज़रूरत, कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति तुमको ज्ञान देता है। तुमको इसकी क्या ज़रूरत है? क्या तुम अपने लिए नहीं सोच सकते? उसका वर्ड था यू कैन नॉट थिंक फॉर योर सेल्फ। दे थिंक दैट यू कैन नॉट थिंक फॉर योर सेल्फ, दैट इज़ वाई यू फॉलो समबडी, यू फॉलो ओशो और कृष्णमूर्ति और एनीबडी। तो वो इस चीज़ को गलत मानते हैं, तो मैं उनसे नहीं कह सकता। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे देश में जब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाते? क्या वो खुद ही इलाज कर लेते हैं? तो बोला नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तब लोग नहीं सोचते कि ये बड़ा इन्फीरियर मामला है कि आप अपना इलाज खुद नहीं कर सकते? तो बोला ये तो मैंने कभी सोचा नहीं इस ढंग से। डॉक्टर को स्वीकार करना आसान है कि शरीर में कोई बीमारी है और इसके लिए मैं इलाज नहीं कर सकता, तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ। नेता के पीछे जाना भी आसान है कि भाई ये आदमी मुझे लीड करेगा, मुझे बताएगा क्या सही है, जीवन में दिशा में ले जाएगा देश को, समाज को। मुझे सब कुछ स्वीकार कर लेना जीवन में आदमी कबूल करता है। सबको, सब तरह की अज्ञानता वो स्वीकार कर सकता है, लेकिन आत्म अज्ञानता को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए बहुत गहरे में गुरु को लोग स्वीकार नहीं करते। और गुरु को स्वीकार भी बेमन से करते हैं, अगर करते हैं कभी तो मजबूरी में। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो किसी के शिष्य हैं, जो किसी के आश्रम में जाते हैं, जो किसी से कुछ सीखते हैं, लेकिन उसको छुपाते हैं। मुझसे लोग आ जाते हैं कहने के लिए कि आप क्यों इस बात का जिक्र करते हैं कि आप ओशो के शिष्य हैं, उनके सन्यासी हैं। आप अपना कहिए ना, आप उनका नाम मत लीजिए। ऐसा मैं उनको भी करते हुए देखता हूँ। गुरु का जीवन में प्रवेश मनुष्य के जीवन की सबसे अद्भुत घटना है। लेकिन गुरु का प्रवेश तभी आपके जीवन में हो सकता है जब आप अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लें। और मनुष्य गहरे में अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करता, और यही चीज़ उसे जीवन में भटकाती है। वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि मैं शरीर के विषय में नहीं जानता। वो इसको स्वीकार कर लेता है कि मैं मन के विषय में नहीं जानता। वो शरीर के ज्ञाता के पास जा सकता है, वो मन के ज्ञाता के पास जा सकता है, लेकिन वो इसको स्वीकार नहीं कर पाता है कि मैं अपनी आत्मा को नहीं जानता, मैं स्व को नहीं जानता, मैं अपने को नहीं जानता।
इस बात की स्वीकृति जिस दिन आपके जीवन में आएगी, उस दिन शिष्यत्व का जन्म होता है। उस दिन फिर गुरु पूर्णिमा आपके लिए उत्सव है, उससे पहले नहीं। मेरे पास लोग आते हैं, वो गुरु को भी ज्ञान देते हैं, जो ओशो के शिष्य हैं, मुझसे कई बार कहते हैं ओशो ने ऐसा क्यों किया, अमेरिका क्यों गए, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, ये उनको नहीं करना चाहिए था, ऐसा उन्होंने गलत किया। गुरु को भी ज्ञान देते हैं शिष्य। ये लोग औपचारिक रूप से शिष्य हैं, ये अभी ठीक से शिष्य हुए नहीं। जिस दिन आपको अपने भीतर की अज्ञानता का बोध होगा, उसी दिन जानिएगा कि गुरु जीवन में प्रवेश किया। उसी दिन गुरु पूर्णिमा।